Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Acing CSS and PMS, and in this video we are going to solve past paper of General Science and Ability। इसके जनरल एबिलिटी के पोर्शन का 2021 के पास्ट पेपर को हम सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मैन इज नाउ 3 times as old as his son. In 10 years time the sum of ages will be 76. How old was the man when his son was born? यानी इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अभी एक इंसान की जो उम्र है वो अपने सन के 3 गुना ज़्यादा है। तो अगर 10 साल में उनकी जो सम है एजिस का वो 76 हो जाएगा। तो जब उसका बेटा पैदा हुआ था तब उस आदमी की फादर की एज क्या थी। लेट कर लेते हैं कि एज ऑफ सन जो है वो x है। अब एज ऑफ फादर टू के 3 टाइम्स है तो 3 मल्टीप्लाई x आ जाएगा। 10 साल बाद एज ऑफ सन यानी अभी प्रेजेंट एज प्लस उसमें 10 ऐड कर देंगे। एज ऑफ फादर प्रेजेंट एज जमा 10 ऐड कर देंगे। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो एज ऑफ सन और एज ऑफ फादर हैं इन 10 ईयर्स उनका सम 76 होगा। तो सॉल्व करेंगे 3x प्लस x क्या आ जाएगा 4x और 10x प्लस 10x 20 आ जाएगा इज इक्वल टू 76। 20 को हम उस तरफ ले आएंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू 14, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 14 और प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या होगी, चूँकि 3x है तो 3 मल्टीप्लाई 14, 42 जो है वो फादर की प्रेजेंट एज है। अब सन जो है अब 14 साल का है, तो जब वो पैदा हुआ होगा यानी कि अगर हमने फादर की एज फाइंड करनी है व्हेन सन वाज बर्न, तो फादर की जो 42 जो प्रेजेंट एज है उसमें से हम 14 को माइनस कर देंगे तो 28 आ जाएगी, यानी कि जब उसका बेटा पैदा हुआ था तो एज ऑफ फादर थी 28 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 6 का ही बी पार्ट है हमारे पास, हाउ मैनी टाइल्स ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी रिक्वायर्ड to have a footpath 1 meter wide carried around outside of a grassy plot 24 meter long and 14 meter broad। अब ये जो पर्पल से आपको रेक्टेंगल नज़र आ रही है ये एक ग्रासी प्लॉट है जिसकी जो लेंथ है वो 24 है और जो ब्रॉड है जो विड्थ है वो 14 है और इसके ऊपर जो है हम एक 1 मीटर वाइड का फुटपाथ, ये जो रेड से नज़र आ रहा है फुटपाथ बनाना चाहते हैं। तो कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड होंगी। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ग्रासी प्लॉट क्या होगा, आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो 24 इसकी लेंथ मल्टीप्लाई 14 ब्रेड्थ तो 336 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया ऑफ प्लॉट इंक्लूडिंग फुटपाथ, अब देखिए अगर हम फुटपाथ इंक्लूड करते हैं तो 1 तो इसकी ब्रेड्थ क्या आ जाएगी, जो ब्रेड्थ है वो आ जाएगी 1, ये वाला 14 में ऐड करना है 1 इस तरफ वाला, तो 14 और 14 क्या आ गया 14 प्लस 2 क्या आ गया 16 आ गया, यानी 1 के जो दोनों तरफ उसकी फुटपाथ है वो ऐड की है। इसी तरह जब हमने लेंथ है पहले ग्रासी प्लॉट की 24 लेंथ है, अब उसमें जो है हमने 1 मीटर ये वाला भी ऐड किया है 1 मीटर ये वाला भी ऐड किया लेंथ में, यानी कि फुटपाथ वाला, तो 24 प्लस 2 क्या आ गया 26 आ गया। तो एरिया ऑफ प्लॉट इंक्लूडिंग फुटपाथ क्या आएगा, जब हम 26 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 416 मीटर स्क्वायर आ गया। अब अगर हम एरिया ऑफ फुटपाथ फाइंड करना चाहते हैं तो हम जो एरिया ऑफ प्लॉट इंक्लूडिंग फुटपाथ है उसमें से हम ग्रासी प्लॉट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एरिया ऑफ फुटपाथ 416 माइनस 336 आ जाएगा, तो ये 80 मीटर स्क्वायर आ जाता है। अब आप देखिए, अब या तो आप इस 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें या ये जो एरिया ऑफ फुटपाथ आता है उसे आप सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें। तो ये 80 मीटर स्क्वायर है, इसे हम सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया ऑफ फुटपाथ। अब नंबर ऑफ टाइल्स का फॉर्मूला होता है टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 टाइल। टोटल एरिया हमारे पास ये गिवन है, एरिया ऑफ 1 टाइल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, डिवाइड करेंगे तो 40,000 आ जाएगा। दैट मीन्स के वी रिक्वायर्ड 40,000 टाइल्स ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर टू हैव अ फुटपाथ 1 मीटर वाइड एंड 1 मीटर लेंथ उसमें जो होगी इंक्रीज होगी अगर ग्रासी प्लॉट जो है वो 24 लेंथ और 14 ब्रेड्थ का है। ठीक है, इस तरह से हम ये फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट के मिस्टर फहीम जो है वो एक रेस्टोरेंट पे अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है जो कि फूड पर
10% का ये डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। मार्केट प्राइस जो है फूड की जो उन्होंने ऑर्डर की है वो 15,000 है। उसके ऊपर उन्होंने सर्विस चार्जेस दिए हैं 10% के, GST दिए 17% के। तो हमने टोटल अमाउंट जो उन्होंने पे की है एज ए बिल वो हमने फाइंड करनी है। तो मार्केट प्राइस हमारे पास क्या है 15,000। अब डिस्काउंटेड प्राइस क्या है 10% डिस्काउंट है ना, तो 10% ऑफ 15,000 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 15,000 रुपीज़ 1500 आ गया। प्राइस आफ्टर डिस्काउंट क्या आएगा, जब हम जो मार्केट प्राइस है उसमें से डिस्काउंटेड प्राइस माइनस कर देंगे तो माइनस की तो 13,500 जो है रुपीज़ जो है ये हमारे पास प्राइस आ जाती है आफ्टर डिस्काउंट। सर्विस चार्ज जो है वो हमारे पास है 10%। अब ये जो सर्विस, अब ये देखें अब जो प्राइस बची है ना वो ये वाली है, तो सर्विस चार्जेस जो हैं वो उसी में से कटेंगे। सर्विस चार्जेस गए 10% ऑफ 13,500, सॉल्व करेंगे 1350 आ गया। ठीक है, मतलब उसने 13,500 में से 1350 से एज ए सर्विस चार्जेस दिए हैं। 17% ऑफ 15,000 जो है वो उन्होंने क्या दिया है, यानी 2550 रुपये एज ए GST पे किए, यानी कि उन्होंने 13,500 में ये वाली दोनों अमाउंट्स जो हैं सर्विस की, सर्विस चार्जेस की और GST की ये एक्स्ट्रा पे की है, तो दोनों में ऐड करेंगे तो उन्होंने जो टोटल अमाउंट पे की है वो है रुपीज़ 17,400। ये था हमारा सी पार्ट। अब डी पार्ट देखते हैं। मिस्टर ख्वाजा जो है 45 मिनट के लिए एक रेट 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। उसके बाद वो आधा घंटा एक सर्टन स्पीड के साथ रनिंग करते हैं। जब वो 6 किलोमीटर दूर होते हैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, तो उन्होंने कितना तेज़ रन किया है हमने ये फाइंड करना है। अब टाइम ऑफ वॉक क्या है हमारे पास 45 मिनट्स। इसे हम आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो 0.75 और आ जाएगा। स्पीड हमारे पास 3 किलोमीटर पर आवर गिवन है। टाइम फॉर रनिंग 30 मिनट गिवन है। अब एट द एंड ऑफ 30 मिनट्स जो है वो 6 किलोमीटर अवे है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय वॉकिंग कितना कवर किया है, स्पीड जितनी वॉक की स्पीड होगी मतलब मल्टीप्लाई जितना जो वॉक है उसका टाइम होगा। तो वॉक का टाइम 0.75 है, स्पीड जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, तो डिस्टेंस बाय वॉकिंग जो उन्होंने कवर किया वो 2.25 किलोमीटर कवर किया। अब अगर हमने रनिंग डिस्टेंस फाइंड करना है तो टोटल जो डिस्टेंस है उसमें से वॉकिंग का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास 3.75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय रनिंग आ जाएगा। अब रनिंग टाइम क्या है हमने ऊपर देखा है, वो है हाफ आवर, या जिसे हम 0.5 आवर या 1/2 आवर भी लिखते हैं। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो 3.75 जो है ये डिस्टेंस आ गया है, 0.5 जो है वो टाइम आ गया है। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाती है 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का जो कंप्लीट लेक्चर है ये भी आपको चैनल पे मिलेगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आप इसे मज़ीद अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो लेक्चर देख सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 वो कहता है कि एक चाइल्ड जो है वो 90 मीटर जाता है टुवर्ड ईस्ट एंड देन ही टर्न्ड राइट एंड वेंट 20 मीटर। अब देखें, आपको अंदाज़ा हो गया कि ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। सबसे पहला काम आपने डायरेक्शन के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, आपने इस तरह से एक डायरेक्शन ड्रा कर लेनी होती है, इस तरफ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अब एक चाइल्ड है जो कि 90 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ए पे वो खड़ा हुआ है, ईस्ट की तरफ यानी इस तरफ जो है वो 90 मीटर तक गया है। फिर वो क्या करते हैं, वो अपने राइट की तरफ मुड़ जाता है और 20 मीटर तक गया है। फिर वो इस तरफ से आता हुआ अपने दोबारा से अपने राइट की तरफ मुड़ जाता है और 30 मीटर तक जाता है। उसके बाद वो अपने अंकल के घर पहुंच जाता है। ठीक है, ई पे उनके अंकल रह रहे हैं। वहाँ से वो क्या करते हैं, 100 मीटर अपने नॉर्थ की तरफ चला जाता है, यानी सी पॉइंट पे पहुंच जाता है। अब हमने डिटरमाइन करना है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अब कितने फासले पर है। तो सी, ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस जो है हमने क्या करना है, फाइंड कर लेना है। अब ए बी अगर हमने फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे, ए डी पूरा हमारे पास गिवन है 90 माइनस बी डी 30 भी गिवन है हमारे पास, क्योंकि ये जो है एक स्क्वायर फॉर्म है तो अपोजिट साइड जो है वो बराबर है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 60
इसके बाद बी सी अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो सी ई में से बी ई जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 100 माइनस 20 यानी कि ये जो हमारे पास बी सी है ये कितना आ गया है, 80 आ गया। 100 जो है वो ये सी ई की लेंथ है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल, ये हमने किया क्यों है, ताकि हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म बन जाए और दो मेजरमेंट्स हमारे पास गिवन हो। थर्ड हम जो है हाइपोटेनस की जो लेंथ है वो फाइंड कर सकें। पाइथागोरस थ्योरम ए बी सी पे अप्लाई करेंगे तो ये क्या होता है, हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर क्या आ गया 60 का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर क्या आ गया 80 का स्क्वायर। ठीक है, ए सी हमारे पास क्या आ जाता है 3600, यहाँ पे जो है वो स्क्वायर है, उस तरफ हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 3600 प्लस 6400 स्क्वायर रूट ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो ए सी की वैल्यू 100 आ जाती है। मतलब कि जो चाइल्ड है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 100 मीटर दूर है। नेक्स्ट है हमारे पास दी एवरेज ऑफ बी पार्ट है, दी एवरेज ऑफ 11 नंबर्स जो 63 है। 11 नंबर्स की एवरेज जो है वो 63 है। पहले 6 नंबर जो हैं वो 60 हैं, लास्ट 6 नंबर जो हैं वो 65 है। 6th नंबर हमने फाइंड करना है। ओके, अब देखिए उन्होंने दी हुई है एवरेज ऑफ 11 नंबर्स, फिर वो कहते हैं पहले 6 नंबर 60 हैं, बाद वाले 6 नंबर 65 हैं। दैट मीन्स देयर इज समथिंग जो कि वर्थ नोटिसिंग है। तो एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है। तो सम ऑफ, अगर हमने सम फाइंड करना हो तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को उस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज से। तो सम ऑफ 11 नंबर्स क्या आ जाएगा, एवरेज हमारे पास 63 गिवन है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है 11 है 693। सम ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई जो उन्होंने बताया हुआ है कितना है 60 है। ठीक है, यानी कि हमारे पास एवरेज 60 गिवन है 360। फिर सम ऑफ लास्ट 6 नंबर्स क्या आ जाएगा, ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 और 65 जो है वो एवरेज आ जाएगी, तो 390 आ जाएगा। दैट मीन्स कि अब हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट 6 का और लास्ट 6 का सम फाइंड कर लेना है। तो ये 360 प्लस 390 750 आ जाते हैं। अगर हम 6th नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, हमने सिंपल जो हमारे पास ये सम ऑफ ये वाले 12 नंबर्स का सम आया है ना, उसमें से हमने अगर 11 नंबर्स का जो सम है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड 6th नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो 6 नंबर 750 में से 693 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 57 आ जाएगा। सी पार्ट है, उन्होंने कहा हुआ है कि ये एक टेबल दिया हुआ है जिसमें एक्स हैं वाइज हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 10। ये टेबल गिवन है, इसमें कुछ वैल्यूज़ उन्होंने दे दी हैं, कुछ आपने फाइंड करनी है। फाइंड आपने कैसे करनी है, आपने सिंपल जैसे एक्स इज इक्वल टू -2 है ना, तो ये जो आपके पास इक्वेशन गिवन है क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 10, आपने जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे -2 पुट कर देना है, -12 आ जाएगा। यहाँ पे आपने लिख देना है -12, -1 पुट करेंगे, यहाँ पे जो भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो आपने इधर लिख देंगे। इसी तरह 1 जो है इस इक्वेशन में पुट करेंगे, 2 इस इक्वेशन में पुट करेंगे, वैल्यूज़ निकाल लेंगे। फिर अब हमने ग्राफ भी उन्होंने कहा है कि ड्रा करना है। तो y इंटरसेप्ट क्या होता है, जब x 0 होता है, x की वैल्यू 0 करेंगे, दैट मीन्स y जो है वो क्या आ जाएगा -10 पे, y एक्सिस पे वो क्या करे क्रॉस करे। फिर हमने ग्राफ भी ड्रा करना है, तो ये टेबल में जो वैल्यूज़ आ जाएंगी उन वैल्यूज़ की मदद से हमने ग्राफ ड्रा कर लेना है। यानी जब x जो है वो 0 होगा तो -10 पे आएगा, 3 होगा तो 10 पे आ जाएगा। ये इस तरह से हमने एक ग्राफ ड्रा कर लेना। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग स्केल से मेजर्स करके आपने ग्राफ ड्रा कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट डी है कि मिस्टर राहील जो हैं वो 60,000 एक अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं जो कि सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स पे अर्न करता है। इन्वेस्टमेंट जो है वो 85,000 तक हो जाती है। कैलकुलेट हमने करना है रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर्स। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 60,000, टाइम उसने 5 ईयर्स का दिया हुआ है, अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 5 ईयर के इंटरेस्ट ऐड होके फिर कितनी अमाउंट बच जाती है 85,000। अब इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट इंटरेस्ट के बाद जो हुई है माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, यानी जो पहले अमाउंट थी इंटरेस्ट से पहले। तो 85,000 में से 60,000 माइनस करेंगे, दैट मीन्स कि जो इंटरेस्ट ऐड हुआ है वो सूद ऐड हुआ है वो 25,000 का ऐड हुआ है। फॉर्मूला हमें पता है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT, यानी प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट रेट आ गया 25,000। ये हमने ये रेट फाइंड करना है ना, तो प्रिंसिपल अमाउंट को भी उस तरफ ले जाके डिवाइड कर देंगे, टाइम को भी इस तरफ ले जाके डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 25,000
मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हमने इसलिए लिया क्योंकि हमने परसेंटेज में निकालना है, डिवाइडेड बाय 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी 60,000 प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम। ठीक है, फॉर्मूला हमने सेट कर लिया। तो 8.33% पर ईयर के हिसाब से वो सिंपल इंटरेस्ट कमा रही। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है। उसमें उसने जम्बलिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, उन वर्ड्स को हमने कोई सही वाला वर्ड बनाना है। जैसे अगर आप पहले देखें तो 1-2 ट्राई के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस वर्ड को अगर हम अरेंज करें तो ये सीरियस के स्पेलिंग बनते हैं। इसी तरह ये गैदर के बनते हैं, ये लेटली के बन रहे हैं, ये मैरी के बन रहे हैं, और ये जो है वो हरी के बन रहे हैं। पार्ट बी में वो कहते हैं आपने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड करनी है। अब देखिए आप इसमें कितनी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं। एक तो ये वाली ट्राइंगल 1, ये वाली GFC, फिर GFB, फिर ये वाली, इसी तरह से ये सारी 6 ये वाली ट्रायंगल्स हैं। इसके अलावा मज़ीद ट्रायंगल है AFB, ये वाली ट्रायंगल, फिर ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, फिर ये वाली ट्रायंगल और फिर ये वाली ट्रायंगल। तो आप काउंट करें, टोटल आपके पास 10 ट्रायंगल्स आ जाती हैं। फिर आपने स्टार्स में भी ट्रायंगल फाइंड करनी है। तो स्टार्स में कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 और एक ये वाली, तो टोटल 6 जो हैं वो इसमें क्या है, एक जो है वो ये वाली, आप अगर इस डायग्राम से देखें तो इसमें टोटल कितनी 6 ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास उन्होंने कहा हुआ है कि आपने उन्होंने फिगर दे दिया, आपने कहा है कि उन्होंने कहा है कि टोटल एरिया फाइंड करना है और पेरीमीटर फाइंड करना है। टोटल एरिया आप देखिए, अब ये इस तरह की उसने फिगर दे दी है। इसमें ये वाली जो है ये फिगर जो आपको ऑरेंज से कलर में नज़र आ रही है ना, ये उसने दी हुई थी। हमने जो है अपनी आसानी के लिए D को C से मिला दिया, C को E से मिला दिया। कुछ उसने दी हुई हैं, आप देखिए ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स लेंथ में बराबर होती हैं। तो ये 12 है, ऊपर वाला भी 12 होगा, ये 12 है, ये भी 12 होगा। इसी तरह ये 9 है, ये 9 है, इसके अपोजिट 9 होगा, ये 9 है, इसके अपोजिट 9 होगा। दैट मीन्स हमारे पास से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गई है, जिसमें से हमारे पास ये 9 आ गया और ये 12 आ गया। हमने क्या करना है, पहले इस BC फाइंड करने के लिए ना, जैसे हमारे पास B जो है ये है, हमने BC हमारे पास नहीं दिया हुआ, उसने ये 9 हमने बाद में फाइंड करके की है। ठीक है, तो BC फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे ट्राइंगल पे। 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर, ये जो है 12 स्क्वायर प्लस B का BC स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने जब अप्लाई किया, ये फॉर्मूला सॉल्व किया, तो BC की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। BC को 9 देखते हुए हमने इसे भी 9 कर लिया और हमने इसे भी जो है ये स्क्वायर फॉर्म में है तो 9 कर लिया। अब एरिया ऑफ ABCD क्या है, एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD ये हमारे पास एक स्क्वायर है। स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है कि क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड की लेंथ क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर 81 एरिया ऑफ ये आ जाते हैं। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE। अब जो DC और E ट्राइंगल है, हम इसका एरिया फाइंड करना चाहते हैं। फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस आपके पास 9 है, हाइट आपके पास 12 दी हुई है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE क्या आ गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह एरिया ऑफ CGFE जो है ये फाइंड कर लेना है, ये भी CGFE भी एक स्क्वायर की ही फॉर्म, स्क्वायर में ही दिया हुआ है, तो ये भी आपके पास 12 का स्क्वायर 144 आ गया। अब कौन कौन सी आपके पास एरियाज आए हैं, उन सब एरियाज को आपने क्या करना है, एक ये वाला एरिया है, एक आपके पास जो है वो ये एरिया है, एक ये एरिया, तीनों एरियाज को आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा 279 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपके पास है, आप पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर होता है सम ऑफ आउटर बाउंड्रीज, यानी 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 15, जो आउटर बाउंड्रीज का सम है उसे हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं, और ये आ जाता है 78 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा सीरीज वाला क्वेश्चन है, मिसिंग जो हमारे पास नंबर है हमने वो फाइंड करने हैं। 4, 18, 100, 180 to 94। अब आप देखें तो 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1। इस 18 को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, यानी 3 स्क्वायर क्या हो गया 9, 9 मल्टीप्लाई 2 18। फिर 100 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 4, यानी 25 मल्टीप्लाई 4, 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई। दैट मीन्स कि जो हमारे पास 2 ये इस तरह से 2, 3,
4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, और ये नंबर है 1 2 3 4 5 और 6। दैट मीन्स कि इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हमने मिसिंग नंबर फाइंड कर लिया है। वो क्या है? 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, 4 स्क्वायर 16, 16 मल्टीप्लाई 3 कर लें तो जो नंबर आता है वो आपका मिसिंग नंबर है, जो यहाँ पे क्या है? मिस्ड है। 15, 31, 63, 127 और इसका मिसिंग नंबर फाइंड करना है। अब ये इस तरह से सीक्वेंस बनी है, 15 में आप 16 ऐड करें, 31 आते हैं, 31 में आप फिर 32 ऐड करें, 63 आते हैं, 63 में आप 64 ऐड करें, 127 आता है, यानी कि अगले नंबर को ऐड करते जाने। 127 में आप 128 को ऐड करें तो अगला नंबर यानी कि 255 आ जाएगा। 18, 27, 64, 125, ये सिंपल हमारे पास क्यूबिक सीक्वेंस है। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, और मिसिंग जो है वो 6 क्यूब आ जाएगा, यानी 216। फोर्थ में है 132, 156, मिसिंग नंबर 210 और 240। इसकी इस तरह से सीक्वेंस है 132 प्लस 24, 156, 156 प्लस क्या मिसिंग नंबर है इज इक्वल टू 1 क्या आते हैं, फिर है वो यानी कि अगर 24, 26, 28 ये वाले इवन नंबर्स को हम ऐड करते जाएं तो हमारे पास ये सीक्वेंस कंप्लीट हो जाती है। तो मिसिंग नंबर आ जाएगा 182। 8, 24, 12, 36, 18 और 54 इस तरह से। 8 को पहले हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 24 आ जाएगा। 24 को 2 पे डिवाइड करना है, 12 आ जाएगा। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 36 आ जाएगा। 6 को 2 पे डिवाइड करना है, 18 आ जाएगा। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 54 आ जाएगा। 54 को 2 से डिवाइड करना है, 27 आ जाएगा। ये हमारे पास थे मिसिंग नंबर 27। अब ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने 2021 का पास्ट पेपर तो साथ जनरल एबिलिटी का उसका क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व किए, सब स्टेप्स देखे और कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया। जो कॉन्सेप्ट्स जो हैं इनमें इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर आप उनका डिटेल में लेक्चर भी देखना चाहते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, आप वहाँ से देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 2022 का पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।